नमस्कार साथियों। तो चलिए पोषण ट्रैकर का न्यू अपडेट 22.0 अपडेट कर लीजिए। और सारी अपडेट्स में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट THR वितरण और eKYC है। तो ये चलिए डेली ट्रैकिंग ओपन करते हैं। ये डेली ट्रैकिंग पे अपन आ गए, ओपन करते हैं। ये डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ से डेली ट्रैकिंग में चलेंगे। ये हो गई। आप चलिए THR वितरण करके देखते हैं। ये आ गया SCM और THR। तो ये THR का सेक्शन ओपन करते हैं। ये देखिए THR का वितरण हो चुका है। और जिसमें आपका THR का वितरण नहीं हुआ है उस बच्चे को क्लिक करेंगे। ये देखिए, जिस बच्चे का THR आपका वितरण नहीं हुआ है उसमें ये इस तरह का नीले कलर का एरो का निशान बना रहेगा। ये एरो का निशान जो है उससे आगे चलते हैं। और ये देखिए जो आपके बेनिफिशरी हैं यानी कि हितग्राही हैं उनकी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये फेस रिएक्शन और eKYC ये बहुत महत्वपूर्ण है। फेस रिएक्शन और eKYC। तो चलिए क्या कह रहा है कि आपको चेहरा कैप्चर करना है। प्रोसीड करते हैं। ये देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 अब एक्सेप्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका फेस THR देते हुए हितग्राहियों का फेस डिटेक्ट करना है। ये देखिए ये 3 स्टेप बने हुए हैं, इस तरह से आपको करना है। और ये देखिए चलिए ये देखिए इसने बताया भी है कि प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। ये यहाँ से सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। सादा बैकग्राउंड लाभार्थी होना को चाहिए, सीधा चेहरा रखने और सीधा उचित चेहरा दूरी रखना चाहिए। बनाए रखने के लिए कहें। ये इस तरह से फोटो खींच के और ये प्रोसीड करना है। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये अब आपके बच्चे की सामने से फ़ोटो आएगी। तो मान लीजिए इस स्थिति में यदि आपकी KYC नहीं है और हितग्राही की फ़ोटो आप नहीं कैप्चर कर पा रहे हो, नहीं खींच पा रहे हो, वर्तमान में हितग्राही आपका सामने नहीं है और सामने भी है तो मान लीजिए दिक्कत है, कुछ आधार में दिक्कत है और मोबाइल में दिक्कत है, यानी कि eKYC में प्रॉब्लम है। उस स्थिति में आपको THR वितरण करना है। तो आप किस तरह से कर पाओगे, तो चलिए ये देखते हैं। ये तो हो गया कि आपकी eKYC होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके हितग्राही की eKYC नहीं है और आपको THR देना है। ये डिनाई करिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिनाई करके ये देखिए इस पे आ गए, THR पे फिर से आ गए और इसको आप क्लिक करते हैं। ये देखिए वो तो हो गई। यदि उसमें आपकी eKYC ज़रूरी है और मान लीजिए आपके हितग्राही की eKYC नहीं है फिर भी आपको वितरण करना है, तो ये जो स्क्रिप्ट दिया हुआ है
इसको स्ट्रिक्ट करके और ये आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए अब आपको ऑप्शन आ गया है। ये जितने भी दिन का आपको देना है देकर, और ये फिर आपने जितने दिन का दिया, जितने आपकी परियोजना में निर्देश है उस अकॉर्डिंग आप करोगे। तो आपने दे दिया है। और फिर आपको ये जो ये वाला ऑप्शन है, ये प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन, आपको डन कर देना है। ये आपने डन कर दिया। अब यहाँ पे ये प्रोसीड का जो ऑप्शन है, ये प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। ये आप प्रोसीड कर दोगे और इस तरह से ये सबमिट हो गया। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। लेकिन ई-केवाईसी और फेस रिएक्शन अति महत्वपूर्ण है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए सक्सेस हो गया है। तो इसी तरह से आपको केवाईसी का प्रयास करना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए ये स्क्रिप्ट करके हो गया है और केवाईसी अति महत्वपूर्ण है, तो इसी तरह से आपको कर लेना है। यदि मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अन्य बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।